बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 34 ऑफ CS 502। आज हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज। तो हमारे पास कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, सर्किट डिज़ाइंस होते हैं या डिफरेंट रोड्स होती हैं। आप किसी जगह एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो आपको लगता है कि मोटरवे की लेंथ ज़्यादा है लेकिन उसके ऊपर कॉस्ट कम आएगी। उसके ऊपर मतलब आपकी गाड़ी के शॉक्स ख़राब नहीं होंगे, आपकी फ्यूल एवरेज अच्छी आएगी। लेकिन आप GT रोड से जाते हैं तो वहाँ पर बार बार ब्रेक लगेगी, एवरेज अच्छी नहीं होगी, खड्डे आएंगे, गाड़ी के शॉक्स ख़राब हो जाएंगे। तो सिर्फ लेंथ नहीं कंसीडर की जाती, साथ साथ हम वेट्स भी, यानी वेट से मुराद ये कि उसके साथ कोई कॉस्ट की वैल्यू अटैच कर देते हैं, वो हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसके अलावा जो हमारे पास सिंपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉब्लम था जिसके अंदर हम वेट्स नहीं अटैच कर रहे थे एजिस के साथ, उसके लिए तो हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च के जरिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री को, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब शॉर्टेस्ट पाथ की बात नहीं है, अब है कि हमने मिनिमम वेट वाली चीज़ लेके आनी है। तो इसको हम आहिस्ते आहिस्ते देखते हैं मिनिमम वेट है क्या। तो लेंथ होती है हमारे पास, टोटल मिनिमम लेंथ आनी चाहिए। लेंथ इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग वायर्स, यानी जो अब फॉर एग्जांपल एक कम्युनिकेशन नेटवर्क बन गया तो जितनी भी वायर्स हैं उनकी जो सम ऑफ लेंथ्स होंगी वो टोटल लेंथ कहलाएगी। ठीक है, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम ये होती है कि हमने अब क्या करना है, एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, यानी हमें मिनिमम लेंथ जो है वो यूज़ करनी पड़े। अब फॉर अ गिवन फॉर वी आर गिवन अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है जो कि अनडायरेक्टेड है, VE, जो इसका हर जो एज है UV, इसका एक न्यूमेरिक वेट ऑफ कॉस्ट है, यानी उसके साथ एज के साथ एक कॉस्ट अटैच कर दी गई है। अब हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री, जो पूरा कंप्लीट स्पैनिंग ट्री है उसकी कॉस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं कि हम सम ले लेते हैं तमाम कॉस्ट का। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक UV एज है, उसकी कॉस्ट है WUV के बराबर। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी UV एजेस हमारे ट्री को बिलोंग करते हैं उन तमाम का सम ले लेते हैं, सिग्मा से मुराद के इन तमाम का हम सम ले लेते हैं, तो ये हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वल होता है, विच इज़ द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट ट्री। तो हमारे पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो होगा जिसकी जो टोटल कॉस्ट होगी, जो टोटल उसका वेट होगा वो मिनिमम होगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये फिगर्स हैं, ये हमें स्पैनिंग ट्रीज बता रही हैं, लेकिन जो हमारे पास जो पहले वाला है इसके अंदर अगर आप देखें, अब हमने मकसद हमारा ये है कि हमारे पास जितनी भी कनेक्शंस दिए गए हैं, जितनी भी जगह दी गई हैं, हमने सबको रीच करना है, सबको हमने असेस करना है, सब तक हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क बिछाना है। तो अगर हम ऐसा करें कि A से B, B से C से D, और फिर हमारे पास B से E से G और G से F, ये वायर्स हम बिछा दें तो आपस में सब में कम्युनिकेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे कॉस्ट देखें तो हमारे पास बनती है 4 + 9 विच इज़ 13 +2 15 +10 25 +6 31 एंड +2 33, हमारे पास 33 कॉस्ट बन जाती है। तो क्या क्या हम इससे बेहतर कॉस्ट लेकर आ सकते हैं? तो हम कोई और ट्री यहाँ पर बना के देखते हैं, कोई और मतलब पाथ बना के देखते हैं। तो अब जब यहाँ पर हमने पाथ बनाया तो हमारे पास A से B अगर हमने वायर बिछाएं और A से C बिछाएं, फिर C से D, फिर C से F, फिर F से E, फिर F से G। जब इस कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं हमारे पास 4 + 8 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 2 17 + 5 22 कॉस्ट हमारे पास टोटल बन जाती है। और अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A से E मैंने पहुंचना है, तो A से E भी मेरे पास रास्ता अवेलेबल है। मैं कहता हूँ A से D मैंने पहुंचना है, तो A से D रास्ता अवेलेबल, यानी तमाम आपस में कनेक्टेड है। इस तरह हमारे पास एक और ट्री है जो जहाँ पर हमारे पास कॉस्ट 22 है। तो ये जो हमारे पास कॉस्ट है इससे ज़्यादा हम इसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इससे कम कॉस्ट नहीं हो सकती। जो मिनिमम कॉस्ट होती है जिससे हम फर्दर कम नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो हमारे पास टू ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं, ग्रीडी एल्गोरिदम्स, क्रुशकॉल्स और प्राइम्स, जो कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर हम करें कि हम बारी बारी तमाम पाथ बना के देखें सिंपल पाथ, तो हमने देखा था कि वो एन फैक्टोरियल तक कहानी चली जाती है, तो वो काम हम नहीं कर सकते, उसके लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम हमें बनाना पड़ता है। तो उसके लिए ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं। अब ग्रीडी एल्गोरिदम जो होता है उसकी एक बेसिक चीज़ होती है कि जब हम कोई भी सोल्यूशन बना रहे होते हैं तो हम रेपिडेटली सेलेक्ट करते रहते हैं चीपेस्ट अमंग ऑल ऑप्शंस अवेलेबल, और फिर हम जब एक बार एक चॉइस कर लेते हैं हम उसको अनडन नहीं करते, उससे मिलके हम एक बड़ा सोल्यूशन बना लेते हैं। अब ये दो सोल्यूशन प्रेजेंट करने से पहले हम कुछ फैक्ट्स फ्री ट्रीज के बारे में देख लेते हैं। फ्री ट्री क्या होता है? फ्री ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिसके अंदर कोई भी वर्टेक्स जो है वो रूट वर्टेक्स के तौर पे डेजिग्नेट नहीं किया जा सकता। यानी अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये ट्री है, आप डी को भी रूट ले सकते हैं, ए को भी रूट ले सकते हैं, ई को भी रूट ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास उसका कोई भी वर्टेक्स ये नहीं कह सकते कि ये रूट है और इससे ही हमने आगे जाना है, हम किसी वर्टेक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फ्री ट्री होता है, उसके अंदर हमें आज़ादी दे दी जाती है। अब फ्री ट्री जो भी होगा जिसके n वर्टिसेस होंगे उसके अंदर एग्जैक्टली n-1 एजेस होंगे, यानी जितने वर्टिस होंगे उससे एक कम उसके अंदर एजेस होंगे, तब वो फ्री ट्री हमारा
तमाम रूट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा होगा। अब यहाँ पर एक यूनिक पाथ एग्जिस्ट करेगा एनी टू वर्टिसेस ऑफ द फ्री ट्री। जब उसके अंदर n माइनस वन एजेस हैं तो एक यूनिक पाथ होगा जो एक से दूसरे वर्टिस के लिए जाने के लिए यूज होगा, उसके अलावा कोई पाथ नहीं होगा। अब एक और एज अगर हम फ्री ट्री में ऐड कर देते हैं तो एक यूनिक साइकिल क्रिएट हो जाता है, और जो हमने एज ऐड किया था अगर हम उसको वापस ब्रेक कर देते हैं तो हमारे पास साइकिल फ्री ट्री बन जाता है, जो साइकिल है वो उसमें से ख़त्म हो जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फ्री ट्री है। फ्री ट्री से मुराद ये कि इसके अंदर कोई रूट नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई भी एज देखे जाएं उनके दरमियान में कनेक्शन है। जैसे ई से बी एक कनेक्शन है, ई से हम एफ जाते हैं, एफ से सी जाते हैं, सी से ए जाते हैं, फिर बी जाते हैं, तो ई से बी हमारे पास एक कनेक्शन, एक पाथ बना हुआ है, और ये यूनिक पाथ है। अगर हम इसके अंदर एक और एज ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसके अंदर बी से डी एक एज ऐड कर दिया, तो यहाँ पर एक साइकिल बन जाएगा, हम इस साइकिल में घूमते रहेंगे। ठीक है, अगर हम ये वाला एज ऐड करने के बजाय हम बी से ई एज ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर एक साइकिल इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, हम इस साइकिल में घूमते रहेंगे, तो एक एक्स्ट्रा एज करने से यूनिक पाथ खत्म हो जाता है और एक साइकिल बन जाती है। ठीक है, और वही एज हम वापस जब रिमूव करते हैं तो हमारे पास फ्री ट्री वापस वही आ जाता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। आगे हम फिर फर्दर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि ये हमारे पास जो दो एल्गोरिदम्स हैं उसके लिए हम बेसिक पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे और फिर हम इन एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।